नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। धार में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं धारमऊ लोकसभा सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत धार स्थित सांसद कार्यालय में पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संवाद सत्र का आयोजन किया है। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ जनों से न केवल उनके अनुभव सुने बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं पर चर्चा की है। श्रीमती ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार निरंतर आमजन के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ नागरिकों ने इस अवसर पर कई अहम सुझाव प्रस्तुत किए जिन पर अमल करने की प्रतिबद्धता मंत्री महोदय ने जताई है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ जनों से मिला मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य है। उनके अनुभवों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिले की अन्य तहसीलों से भी ऐसे संवादों का आयोजन कर वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को जानकर उनका समाधान करना मेरा कर्तव्य है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सांसद रहते हुए भी लगातार वरिष्ठ जनों से संवाद करती रही हैं और भविष्य में भी ऐसे संवाद जारी रहेंगे। मैडम, आज आपने पेंशनर संघ और सीनियर सिटीजन के साथ में आपसी चर्चा की है, क्या निकला उसमें? देखो, मैंने 2014 में मैं सांसद बनी थी, तब भी मैंने मीटिंग ली थी। इससे बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को, क्या बुजुर्ग हो गए, कुछ पूछता नहीं परखता नहीं, सिर्फ पेंशनधारी रहते, घर में भी नहीं पूछ परख रहती। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनके साथ बैठा जाए, बातचीत करा जाए। बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा हमको, जैसे अभी आए कि भाई पर्यावरण की बात है, तो ये सब निकल के आती है। बहुत सारी चीज़ें, पानी रोको, पानी जो आज हम पानी की तरस रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को वो मार्गदर्शन, क्योंकि उन्होंने परिवार को बढ़ाया है तो उनको इतनी जब उम्र ली है तो उनको बहुत सारा अनुभव तो वो साझा होते हैं। इसमें हमको वो बहुत सारी मदद मिलती है काम करने के लिए, आगे के लिए भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तो मंत्री के नाते नहीं बुलाया, मैं पहले यहाँ की सांसद हूँ तो सांसद के नाते मैंने बुलाया ताकि उनका मेरे को मार्गदर्शन बने, क्योंकि उनकी बेटी समान हूँ। जब मैं पूछती हूँ, बातचीत करती हूँ तो मेरे को भी मदद मिलती है काम करने में आगे। हम थोड़ी सी देर बैठे, कि घंटा 2 घंटा उनको दिया नहीं, थोड़ी सी देर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, विकास की इसमें बातचीत होती है। बहुत सारी चीज़ मैं उनका तत्काल फ़ोन लगा के सवाल कर सकती हूँ। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है। इसके लिए वो बुजुर्ग लोग हैं, बाहर कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों को समय समय पे, रोज तो कोई बैठता नहीं है, पर कभी सभी बैठ जाए उनके साथ, तो उनकी भी मन की बातें जो हमारे सामने आती है तो हमको भी उसमें मदद मिलती है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है हमको आगे चल के और क्या करना चाहिए। और जो बुजुर्ग होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको उनसे सीखने के लिए मिलती है। तो इसलिए मैंने पहली बार नहीं करा, मैं दूसरी तीसरी बार कर रही हूँ। तो ये मैं सब दूर करने वाली हूँ। जब भी मेरे को ऐसा कोई समय मिलता है तब मैं ऐसे काम उन लोगों से मिलती हूँ। इसमें सुझाव काफ़ी आए हैं, तो उन पर कब तक अमल हो सकता है? उसमें जैसे मेरी 3 महीने की दिशा की बैठक होती है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि तालाब बंद हो गए हैं, तालाब से मिट्टी ले गए, तो हम किसानों को कह सकते हैं कि आप ले जाओ। तो ये सुझाव उन्होंने दिए हैं। बहुत सारी जगह हम बैठक में मैं रखूँगी बातें, क्योंकि पानी कम होता जा रहा था, पानी को हम कैसे संरक्षित और सुरक्षित करें, ये सब चीज़ें हैं। पेड़ लगाएं, हर किसान लगाएं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे से संबंधित है, हम बैठक में उसका समाधान कर सकते हैं। जैसा उन्होंने एक बात कही है कि कार्यालय पेंशनरों का वहाँ जा रहा है तो उसको यहीं होना चाहिए, वो जो यहाँ जिले में चल के आते नहीं तो भोपाल कब जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे 70 साल तक का करा है अभी बुजुर्गों को जो ये आयुष्मान भारत कार्ड, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उसको 5 साल और बढ़ाया जाए। तो ये सुझाव के तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें आती है, हम आगे उसको लिख के भेजेंगे। पेंशनरों की बात है कि पेंशन में ये होना चाहिए, कई जगह हमको बैठने की जगह होना चाहिए, बहुत जगह ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई जगह बैठने की जगह नहीं है। तो ये सब करने के लिए वो मैं ही उपलब्ध उनके लिए हूँ कि मैं छोटे छोटे काम तो मैं खुद ही कर दूंगी। इससे हमको मदद मिलती है, विकास की इसमें भी मदद मिलती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा ही काम देता है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसको पूरे करने में हमको बहुत सारे सुझाव भी मिले हैं, मदद भी मिलेगी और आगे हम इनके मार्गदर्शन में आगे इस देश को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।